సీఎం గారు. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏవైతే అడిగినారో అన్నీ చెప్పిన అధ్యక్షని. హీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్. ఐ హ్యావ్ క్లారిఫైడ్ ఎవ్రీ వన్ పాయింట్ విచ్ హీ హెస్ ఆస్క్డ్. नंबर 1. नंबर 2, एक बात हम साफ कह दिए हैं और कहते भी रहेंगे, कहेंगे भी, इसमें आपको कोई शक की जरूरत नहीं. दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसल चलता रहेगा. उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज़ छीनेंगे. वो चलता रहेगा. इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है. अब रहा 3 एकड़ का बात. हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं. हाँ, ये बात सच है. कुछ लोग कहते हैं ऐसे. जब दलितों की तरक्की की बात हो रही थी, मैंने असेंबली में कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, हमने ये कहा अगर जमीन जिरायती दिया जाता है किसी भी शख्स को या किसी फैमिली को, चाहे दलित हो कोई भी हो, जो सो कॉल्ड लैंड असाइनमेंट है, गुज़िश्ता सरकारों ने जो असाइनमेंट किया है वो मोस्ट अनसाइंटिफिक है. अगर दिया भी जाता है सरकार की तरफ से, क्यों दिया जाता है? वो एक इकोनॉमिक यूनिट बने, उस फैमिली की तरक्की के लिए काम आए. लेकिन इस प्रकार का असाइनमेंट दिया गया, किसी को 2.5 एकड़ दिया, किसी को 1 दिया, किसी को आधा एकड़ दिया. लेकिन समझा जाता था ये, इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द स्टडीज दैट द मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड शुड बी 2.5 to 3 एकर्स. उसको लेके मैंने ये कहा था जरूर कि अब से जो भी जमीनात दलितों के लिए दिया जाएगा, उनके पास एकड़ है तो 2 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 2 एकड़ है 1 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 1.5 एकड़ है तो और 1.5 एकड़ दिया जाएगा. ये मैंने वादा किया था. हमारे मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ है. हम जो भी करते हैं अकबर साहब यूं ही नहीं करते, समझ के करते हैं, बिल्कुल समझ के करते हैं, समझदारी से करते हैं. और उसको हमने प्रयास चलाया. 7 लाख हमने कोई यूनिट नहीं बनाया था. खरीदते खरीदते किसी जगह खम्मम जिले में ही 7 लाख भी 1 एकड़ के लिए देना पड़ा उस समय. तो उस प्रकार से भी कुछ लोगों को दिए. उस प्रकार के प्रयास में एक 16,000 एकड़ हमने अभी तक दलितों को दिया है. इसके बाद में आज के हालात में जमीन ना मिल रही है, ना सरकार के पास बची हुई है जितना ज़्यादा सबको दे सके. सब खत्म कर दिया असाइनमेंट्स में पीछे. इससे पहले भी आपके आने से पहले भट्टी विक्रमार्का साहब बोल रहे थे कि असाइनमेंट कमिटीज नहीं बैठे. जमीन है तो असाइनमेंट कमिटी है, जमीन है ही नहीं. सरकार खुद अक्वायर कर रही है अपने जरूरियात के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए. लाखों एकड़ अक्वायर करना पड़ रहा है सरकार को. तो ये जमीन के हालात है. और उनको 10 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद जरूर आज जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10 लाख से ही उनका घर सोना हो जाएगा. एक रास्ता बनेगा उनका तरक्की का. चलते चलते फिर हम ही लोग बात करेंगे इसी हैवान में, डेफिनेटली रिव्यू करेंगे. उसके बाद हम निर्णय लेंगे उस प्रकार का. लेकिन अब जो भी उनके लिए जारी है, वो स्कॉलरशिप हो, रेशन कार्ड हो, कोई और सुविधा हो, वो चलता रहेगा. कोई किसी चीज़ को उनसे लिया वापस नहीं लिया जाएगा. दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है. वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं. कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं. स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, IAS IPS कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं. हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है. बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं सबके लिए हुआ है. बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस. लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं. थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे. और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है.
हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो तय करे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है, वहां भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नजरिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है, जो हमने कहा दिखा। बिजली की जो किल्लत थी रियासत में उसको हटा दिया हमने। आज बिजली सबको 24 घंटा मिलता है, हर चीज को मिलता है, हर घर को मिलता है। ऐसे ही पीने की पानी की काफी किल्लत थी, उसको हटा दिया हमने। आज गांव हर तांडे में, हर जगह, जंगल में भी जो हैबिटेशन है उनको भी मिलता है, आप बखूब जानते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे किसान, सिर्फ 12 लाख का जो हमारा उगाई थी, हमारा मतलब फसल आता था 12 हजार करोड़ का। रिजर्व बैंक ने भी बताया, केंद्र सरकार ने भी बताया, मरकज के सरकार ने भी बताया कि तेलंगाना के किसान का जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी का वैल्यू है 50,000 करोड़ है। आज हमारे ज़राअत भी सेटल हो गया है, किसानों का खुदकुशियाँ भी बंद हो गए हैं, हम बहुत खुश हैं। जिस हालात में हम रियासत को लेके चल रहे हैं आपके साझेदारी से, बिल्कुल आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे और आगे भी सबके तरक्की के लिए काम करेंगे। ये मैं जरूर जानता हूँ मुसलमानों में भी काफ़ी पसमानदगी है, काफ़ी गरीबी है, उसको हटाना है, हमारा फर्ज बनता है। और हम ये देखना चाहते हैं, मैं एक बात आपको पक्का कहता हूँ, हमारे दिल से कहते हैं कि तेलंगाना के हर शख्स के चेहरे पे एक सुनहरा तेलंगाना नजर आए, एक अच्छा मतलब हंसता खिलता फुलता हर फैमिली, वो चाहे मुसलमान हो, दूसरे हो, दलित हो, हमारे बीसी भाई हो, हमारे ओसी में गरीब हो, हर किसी को मिलना चाहिए। चलते चलते वो हो जाएगा, सब्र की ज़रूरत होती है। अब दलितों के लिए आपने एक सवाल पूछा मुझे, हमारे जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक हमें ये फिगर मिला है कि हमारे 1 करोड़ 3 लाख फैमिलीज तेलंगाना में है, जिनमें से 17.5% दलित फैमिलीज है। यानी कि 17 लाख के ऊपर 18 लाख, नियर टू क्लोज टू 18 लाख दलित फैमिलीज है। क्राइटेरिया आप पूछ रहे थे, सिर्फ दलित होना ही क्राइटेरिया है। जिस किसी को छोटी मोटी नौकरी है, उन्होंने उतना अमीर तो नहीं बन गया, तो इसलिए द क्राइटेरिया हमने रखा कि दलित फैमिली होना चाहिए। सिर्फ दलित है तो बस है। दूसरी बात यह है, कुछ अच्छे भी दलित लोग हैं हमारे पास, जो हुजूराबाद सेगमेंट में हम अमल कर रहे हैं। एक इंसान का नाम है मिस्टर सोटाला मोहन राव, दलित है। दूसरा शख्स का नाम है कर्रे नरसिम्हा स्वामी। ये दोनों भी सरकारी मुलाजिम थे, दोनों भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज है। उन्होंने गिव इट अप कर दिए, हमसे बेहतर किसी को और को दीजिए, इसलिए कि हम ऑलरेडी धनवान हैं। ऐसे दलितों में कुछ धनवान लोग होंगे, दे विल सर्टेनली कम फॉरवर्ड। दलित IAS ऑफिसर होंगे, दलित बिजनेसमैन होंगे, दे विल नॉट टेक दिस। आई बिलीव इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड इट इज वेलकम। ये 2 लोग आए हुजूराबाद में, अभी जहाँ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और भी कुछ लोग आ सकते हैं, तो इसलिए मैं उनको भी थैंक्स देता हूँ। दलित होना ही इसका क्राइटेरिया है, जो कि सारे के सारे गरीब है। आप जानते हैं 95%, 96% तक गरीब लोग हैं। कुछ लोगों को जो सरकारी मुलाजिम मिला, ऐसे लोग कुछ, उनका थोड़ा बहुत हालत ठीक है। ये बात फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा। कल विस्तार रूप में आपने चर्चा किया, मैं किसी और वजह से नहीं था, पूरे मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। जो जो बातें आपने रखा था हैवान में, उन सारे चीज़ों पे गौर करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे। मुझे एक मीटिंग भी बुलानी है कुछ दिनों में, मीटिंग में भी विस्तार रूप से हम बात करते हैं। जो काम निकल गया है ठीक है, जो बात रह गया है उसको किस प्रकार से निपटाया जाए, चाहे वो पुराने शहर के हो, हमारे मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हो,
जरूर इन चीजों पर गौर करेंगे, मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं।